हरे कृष्णा। सबको प्रेम भरी मीठी मीठी हरे कृष्णा। तो जगन्नाथ भगवान की जय, राधा राधा कांत जो की जय। आओ चलें सत्संग की ओर, कुछ अच्छी बातों के साथ प्रभु की ओर। भगवान कहते हैं कि अगर हमने तेज चलना है, तो अकेले चलें, क्योंकि अगर कोई साथ में होगा तो थोड़ा उसके साथ चाल में चाल मिला के चलना पड़ेगा। अगर वो धीरे चल रहा है तो हमें भी धीरे चलना पड़ेगा। तो इसलिए कहा है कि अगर हमने तेज चलना है तो अकेले चलें। अगर हमने बहुत दूर तक जाना है, लंबा रास्ता है, तो किसी को साथ लेकर चलें। अगर हमने सदा चलते रहना है, सदा सत्संग की राह पर, भक्ति की राह पर चलते रहना है, तो हमें भक्तों का साथ, किसी सत्संगी का साथ, किसी अच्छे वैष्णव का साथ, संतों का साथ या गुरु का साथ होना ज़रूरी है। इसलिए किसी न किसी, जिस रास्ते की तरफ चलेंगे उसी के हिसाब से हमें कुछ न कुछ ये तरीके अपनाने पड़ेंगे। कुछ नेकियां और अच्छाइयाँ अपने जीवन में ऐसी भी करनी चाहिए जिनका ईश्वर के सिवा कोई गवाह ना हो। हम कहते हैं ना, उससे पूछ लो हमने ये किया, नहीं, दुनिया वालों से नहीं। हम कुछ ऐसा करके जाएं कि हमारा गवाह सिर्फ वो बांके बिहारी बने, वो जगन्नाथ बने कि हाँ इसने ये काम किया है। लोगों को दिखा के हमने क्या लेना, लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाते। हटा ज़रूर देते हैं, हमें बहका ज़रूर देते हैं, फिसला ज़रूर देते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। इसलिए हमें सदा ईश्वर के सिवा किसी को अपना नहीं मानना चाहिए। ये तो रिश्ते हैं, यहीं बनते हैं, यहीं बिगड़ते हैं, यहीं छूट जाते हैं, यहीं टूट जाते हैं। तो जो भगवान का साथ है, भगवान का रिश्ता है, वो कभी टूटता नहीं है। जीवन में सभी लोग किसी न किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा यही कोशिश करें कि जो आप पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, उनका विश्वास, भरोसा कभी ना टूटे और ना टूटने दें। ये बहुत अच्छे प्रश्नों के उत्तर हैं कि वज़न बढ़ जाए तो क्या करें। तो प्रभु का उत्तर है कि अगर वज़न बढ़ता है तो व्यायाम करें। अगर तन का वज़न बढ़ता है तो व्यायाम करना चाहिए। अगर मन का वज़न बढ़ता है तो ध्यान करना चाहिए, प्रभु की ओर ध्यान लगाना चाहिए। अगर धन का वज़न बढ़ता है तो दान करना चाहिए। कितने सुंदर शब्दों में भगवान समझाते हैं। ये सब गीता में है, भागवत में है, रामायण में है, ये स्कंद पुराण में, ये सब में, पुराणों में है। ये ऐसे वैसी बातें नहीं है। एक सब्जी जो सबको पसंद है, सब खा लेते हैं, बनाते हैं तो पूरा परिवार खा लेता है, सबको अच्छी लगती है, सब खा लेते हैं। और एक गाना है जो वो सब सुनते हैं बैठ के, किसी को अच्छा नहीं लगता, ऐसा है ही नहीं। जब टीवी चल रहा हो, कोई गाना चल रहा है तो सब सुनते हैं। सब ये जानते हैं कि सबको क्या अच्छा लगता है, पर जो सोच है, जो नज़रिया है, जो निर्णय है, वो सबका, जो भाव हैं वो सबके अलग अलग हैं, अलग अलग होते हैं। हमेशा कभी नोट करना, ये सब की एक जैसे नहीं होते। ये बात हर दिन हमें सुबह उठकर याद करनी चाहिए, तो इससे हमारा दिन अच्छा बीतेगा। ये नहीं कि जो हमने सोचा है वो ही दूसरा करे, जो हमारे को अच्छा लगता है वही दूसरा को अच्छा लगता है। अगर ये सोचोगी तो मन मुटाव होंगे। अगर ये होगा कि ठीक है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हमारे को अच्छा लगता है, हो सकता है वो दूसरे को ना अच्छा लगे, तो ये पहले मन में धारणा करके रखनी चाहिए। इससे फिर गुस्सा नहीं आता। कहते हैं कि इज्जत पर कोई डिस्काउंट नहीं होता। जब मिलती है तो पूरी मिलती है, और जब जाती है तब भी पूरी जाती है। क्योंकि तूफ़ान में किश्तियाँ
और अभिमान में हस्तियाँ डूब जाती हैं। इसलिए ना अभिमान करना चाहिए। वो एक दो चार लाइनें हैं ना, मुझे मान रहे तेरी कृपा का, कोई और मान फिर रहे ना रहे, मुझे अभिमान रहे अपनी भक्ति का, कोई और अभिमान रहे ना रहे, मेरी रसना पे तेरा नाम रहे, कोई और नाम फिर रहे ना रहे। बस हे प्रभु, अभिमान हो तो भी तेरा, मान हो तो भी तेरा, अगर शिकवा शिकायत कुछ भी हो तो तेरी हो, तेरे लिए हो और तेरे ही साथ हो। इसलिए जो कुछ हो वो तेरे, जो कोई बात हो उसमें तेरी बात हो, अगर कोई याद हो तो उसमें तेरी याद हो, अगर कोई काम हो तो उसमें तेरा काम हो, तो जीवन अच्छा बीतेगा, जीवन की घड़ियाँ अच्छी बीतेंगी। अगर हम पानी की तरह बनेंगे तो अपना रास्ता खुद आप बना लेंगे, पत्थर की तरह नहीं जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। कई बार आगे पत्थर आता है तो हम दूसरी तरफ हो जाते हैं ना। अनपढ़ लोगों से हमारी जो संस्कृति है, हमारी मातृभाषा बची हुई है। हम कह देते ना पहले लोग अनपढ़ थे लेकिन वो संस्कृत को बहुत मानते थे, वो विचारों को बहुत मानते थे, ऐसे नहीं करना ऐसे करना है, जितना पहले मानते थे अब नहीं मानते। क्योंकि जो आजकल पढ़ी लिखी पीढ़ी है उनको तो हरे कृष्णा कहना भी शर्म लगती है, राधे राधे कहना भी बोलने में भी शर्म लगती है। तो हमारी पुरानी जो संस्कृति है जो संभाल कर रखी है तो वो हमारे पुराने बुजुर्गों ने संभाल कर रखी है। भले ही वो पढ़े नहीं थे लेकिन वो हर काम प्रभु का नाम लेके शुरू करते थे, प्रभु के नाम से सुबह शुरू करते थे, प्रभु के नाम से रात को विश्राम करते थे। मैंने देखा है अपनी होश में कि अगर कोई बीज भी बोते थे ना तो वो माताएं थाली में लेकर चुनती थी, उसमें गंदमंद और राम राम बोलती थी कि ये जो बीज है अच्छा उगेगा, हमारी खेती अच्छी होगी। बीज भी राम नाम लेकर बोते थे। और किसान भी जब घर से निकलते थे हल लेके सुबह सुबह तो प्रभु का नाम गाते ही निकलते थे। तो वो लोग अच्छे थे अनपढ़ जिन्होंने अपनी संस्कृति अपनी मातृभाषा संभाल के रखी थी। खोजेंगे तो हर मंजिल का रास्ता हमें मिल जाएगा, हर राह मिल जाएगी, सोचेंगे तो हर बात की वजह मिल जाएगी, ज़िंदगी इतनी भी मजबूर नहीं है, प्रभु प्रेमियों जिगर से जियो तो मौत भी जीने की अदा बन जाती है। ये देखा है जैसे अजामिल, ये जो भागवत में कितने पात्र ऐसे हैं जिनकी मौत भी जो है वो एक, रामायण में देखो जटायु, रावण को ही देख लो, रावण भी मरते समय जब राम ने बोला था कि मैं अभी आपको जिंदा करूं, बोलते नहीं राम, मैं आपके सामने आपको सामने रख कर और खुद आपने मेरे घर आकर मेरा उद्धार किया है तो मैं अब जीना नहीं चाहता। तो उनकी मौत भी जो है वो एक अदा बन जाती है। जैसे कुआं पानी के बिना और गाय दूध के बिना, धरती वर्षा के बिना और वृक्ष फल के बिना, रात चैन के बिना, मंदिर जिसमें ज्योति जल रही हो, मंदिर ज्योति के बिना, पंडित वेद के बिना वहीन होता है, ऐसे ही हम प्राणियों का जीवन नाम के बिना वहीन होता है। नाम के बिना जीना क्या, नाम के बिना पीना क्या खाना क्या, नाम ही आधार है कलयुग में खास करके। परमात्मा को आत्मा राम क्यों कहते हैं? क्योंकि आत्मा है श्रीमती राधा रानी। ये राधा रानी जो है भगवान की आत्मा है और अपनी आत्मा राधा रानी में हर समय भगवान नई नई लीला करते रहते हैं राधा रानी के साथ, इसलिए भगवान को आत्मा राम कहते हैं। ये वृंदावन में गिरिराज के निकट जितनी भी बेल पत्तियां हैं कहते हैं ये ऊदू हैं। 300 साल पहले तुकाराम सशरीर भगवान में समा गया था, जैसे मीरा अपने कृष्ण में समा गई थी। तो उन भक्तों ने जो इतनी ऊंची ऊंची पदवियां पाई हैं तो कैसे पाई हैं? नाम जप के, नाम को आधार बनाकर, नाम का स्तंभ बनाकर
उसके ऊपर अपनी मंजिल टिकाई है। तो नाम ही हमें पार उतार सकता है, नाम ही हमारे जीवन का उद्धार कर सकता है। हमको भी मन में समा सकते हैं भगवान की छवि को। हम और बातें तो मन में बसा लेते हैं, दूसरों की बातें लेके मन में बैठ जाएंगे, वो निकलती नहीं है, लेकिन भगवान की छवि को हम मन में नहीं बसा सकते। हम भगवान से दूर जाते जा रहे हैं और जिन रिश्तों के नज़दीक जाते हैं वो रिश्ते हमें दूर करते जा रहे हैं। कितनी विडंबना है। जो असली पक्का सच्चा रिश्ता है उससे हम दूर जा रहे हैं, और जिसको हम पकड़ना चाहते हैं, जिनके साथ चलना चाहते हैं, वो हमारे से दूर जा रहे हैं। वो हमारे को सोचते हैं ये हमारे साथ ना ही चलें। ऊपर से भले ही कहते रहें आओ जी, लेकिन अंदर से वो कहते हैं ना ही आए, ये मेरे साथ ना ही बोले। तो ये संसार की रीति है। हे प्रभु, हमें बख्शो, अपना नाम दो, अपनी याद दो, जिससे हमारा जीवन सफल हो। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे कोई जाए रूठ। अगर हम खुद से नहीं हारे तो जीत निश्चित है। अगर कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हम हार गए तो समझो हार गए। कभी जीने की आशा, कभी मन की निराशा, कभी खुशियों की धूप, कभी हकीकत की छाव, कुछ खोकर कुछ पाने की आशा, शायद यही है जीवन की परिभाषा। क्योंकि ज़िंदगी इसी को कहते हैं, कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी दुख कभी सुख, कभी लाभ कभी हानि, इसी को जीवन कहते हैं। जीवन में सुखी रहने के लिए दो शक्तियों की ज़रूरत है, एक सहन शक्ति, एक समझ शक्ति। जिसके पास ये दो चीज़ें हैं वो ज़िंदगी में कभी मार नहीं खा सकता। ख्वाहिश बेशक नहीं कि हर कोई तारीफ़ करे, मगर कोशिश ये करें कि कोई बुरा ना कहे। अनुभव कहता है कि शब्दों से लोग रूठते बहुत हैं, इसलिए खामोशी ही बेहतर है। रात को सुबह का इंतज़ार नहीं रहता, खुशबू को मौसम का इंतज़ार नहीं रहता। जो भी खुशी मिले उसका आनंद लिया करें, क्योंकि ज़िंदगी वक्त का इंतज़ार नहीं करती। क्या पता कौन सा हमारा श्वास आखिरी हो, कौन सा पल आखिरी हो। हम इतना मुस्कुराएं कि गम कहे कि मैं कहाँ फंस गया। मुस्कुराते रहें, गम को भुलाते रहें। वही ज़िंदगी अच्छी होती है जिसके पीछे प्रेम की प्रेरणा होती है और ज्ञान का मार्गदर्शन होता है। अगर हमारी ज़िंदगी में हमें कोई सच्चा प्रेमी रिश्ता मिले तो हमारी मुश्किल हल हो जाती है। अब कोई बीमार होता है तो कहते चलो पता करके आते हैं। क्यों पता करने जाते हैं? कि वो हमारा अपना है, और वो जो बीमार आदमी है वो खुश होके उसकी बीमारी आदि दूर हो जाती है, खुश हो जाता है कि मेरा कोई है, मेरे को पूछने आया, मेरे पास बैठा है। तो ये जो प्रेम है ये ज़िंदगी को अच्छी प्रेरणा भी देता है और ज्ञान मार्गदर्शन करता है। जो कोई ज्ञानी संतजन गुरुजन, माता पिता भी गुरु हो सकते हैं, शिक्षक भी गुरु हो सकते हैं, वो हमें मार्गदर्शन कराते हैं। हो गई खता बस खतावार हूँ, मैं रहमत तेरी का तलबदार हूँ। गर तेरी रहमत का साया मिला, तेरे दर पे मुझको सबको बेचा। अगर प्रभु तेरे जो रहमत, तेरी कृपा, तेरी करुणा जब हम पर हो जाए तो कौन सी संसार में ऐसी चीज़ है जो हमें ना मिले। हाँ, वो हमारे लायक होनी चाहिए। वो आप जानते हो कि हमारे को क्या चाहिए, कितना हमारा हाजमा है, कितनी हम पचा सकते हैं। आँखों में तेजाब है, सीने में आग है, इसी आग में मन जल रहा है। आज हर कोई चिंता की अग्नि में जलता जा रहा है। हर कोई, ये नहीं एक की बात है, हर कोई, किसी को किसी चीज़ की चिंता, किसी को किसी चीज़ की चिंता, लेकिन चिंता के कपड़े सब ने पहने हैं, प्रिंट अलग अलग है, चिंता अलग अलग है, दुख अलग अलग है, लेकिन कपड़े सब ने पहने हुए हैं चिंता के। ऊपर से हंस रहा है कोई, अगर महंगी गाड़ी में जा रहा है तो ये मत सोचो कि ये बहुत सुखी हो। कोई अच्छे मकान में रह रहा है तो ये मत सोचना कि ये बहुत सुखी है। उसके अंदर क्या गम है, क्या दुख है, ये उसी को पता है। झोंपड़ी में सोने वाला ये मत सोचो दुखी है, वो क्या पता कितनी खुशी आनंद की नींद में सो रहा है। तो इसलिए
भगवान पर भरोसा रखें, भगवान की राह पर चलें। माँ की ममता और प्यार का ना कोई जवाब है, ना कोई हिसाब है, ना ही उसकी कोई कीमत है और ना ही कोई कीमत चुका सकता है। अगर जन्नत है तो कहीं माँ के आंचल के तले, माँ की वो गोद है जहाँ मानवता पले। माँ बाप जो होते हैं ये बच्चों के लिए एक छत्र छाया के रूप में होते हैं। तो हम नकली माँ बाप को अगर इतना भगवान ने ओहदा दिया है, तो जो प्रभु परमात्मा परमेश्वर जगत के रक्षक जगत जननी, ये जो जगत के पालक हैं, वो हमारे जो असली माँ बाप के हैं, उनकी छत्र छाया अगर हमारे ऊपर रहेगी तो हम ज़िंदगी में ऊंचा उठ सकते हैं, भक्ति पा सकते हैं। पर भक्ति के रास्ते पे चलने के लिए, प्रभु को पाने के लिए हाथ में गीता माला ये और हर जीवा पे हरि नाम जप ये ज़रूर होना चाहिए। इसी के साथ हमारी ज़िंदगी अच्छी बीतेगी और हमारा लोक परलोक सुखी होगा। सबको मीठी मीठी प्रेम भरी हरे कृष्णा। बोल बांके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा। अब अच्छी बातों से, अच्छे विचारों से हम कण कण में प्रभु के दर्शन करें, हर एक में प्रभु को देखें। जैसे एक गुलाब का खेत है और साथ में चंदन का जंगल है। अब कोई खेत में से गुलाब के फूल तोड़ रहा है अर्थी पर चढ़ाने के लिए, कोई गुलाब के फूल तोड़ रहा है भगवान को हार बनाकर पहनाने के लिए। ऐसे चंदन का जंगल है, जिसको समझ ही नहीं है, वो अगर चंदन की लकड़ी ले भी जाए तो वो जला देगा, उसको कोई पता नहीं है कि क्या है। और कोई जिसको समझ है वो भगवान को तिलक लगाने के लिए लेके जाएगा। और जो कोई व्यापारी होगा जिसको तिलक की भी समझ नहीं है, उस जलाने का समझ है कि ये लकड़ी नहीं है, मैं व्यापार करके बाहर पैसा कमाऊंगा, वो कोई व्यापार करेगा उस चंदन में। इनको तो कुछ कुछ दिखाई देगा, पर जो मेरे जैसा कोई कम बुद्धि वाला होगा, उसको सिर्फ चंदन की लकड़ी के ऊपर पेड़ के ऊपर सांप ही लिपटे नजर आएंगे। वो ना चंदन तिलक के लिए लेके जाएगा, ना लकड़ी जलाने के लिए लेके जाएगा, ना व्यापार के लिए जाएगा। ऐसे ही ये जो गुलाब का खेत है, इसमें कोई फूल भगवान को रिझाने के लिए लेके जा रहा है, कोई अपनी प्रीतम प्यारी को रिझाने के लिए लेके जा रहा है, कोई व्यापार के लिए लेके जा रहा है, और कोई मेरे जैसा मूर्ख खड़ा हुआ है, उसको गुलाब नहीं दिख रहा, उसको कांटे दिख रहे हैं। तो ये हमारे भाव हैं। दुनिया रंग बिरंगी है। यहाँ ये कोई चंदन का पेड़ है और कोई गुलाब का फूल है, इसमें सब तरह की दुनिया है। तो ये हमारी समझ है, हमने कैसे चलना है, किसको कैसे समझना है। भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से गीता में समझाया है अर्जुन के माध्यम से। भगवान सुना अर्जुन को रहे थे, समझा अर्जुन को रहे थे, और सुना हमारे जैसे कम बुद्धि वाले मंद बुद्धि वाले पापियों को, अपराधियों को सुना रहे थे कि ये जो अर्जुन सुन रहा है गीता, ये कोई आगे सुनकर अपना उद्धार कर लेगा। तो ये असली गीता जो है वो अर्जुन को हमारे लिए ही सुनाई है। कहते हैं ना, उपदेश है गीता का मानव कल्याण के लिए, अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए। जो दुविधा उस दिन अर्जुन के लिए थी, वह विचलित हो गया था, उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, वह दुविधा आज हम सब के जीवन में है। हमें कुछ समझ नहीं लगती कि हम क्या करें क्या ना करें। हर रोज़ हर नई मुश्किल पैदा होती है और उसका सुझाव हमारे से नहीं होता। हम थक हार कर बैठ जाते हैं। हमारा मन जब विचलित हो, घबराए, कुछ भी सूझ न रहा हो, कोई भी रास्ता नज़र ना आ रहा हो, तो गीता मैया की शरण में जाना चाहिए, समाधान ढूंढना चाहिए। गीता हमारे को उत्तर देगी, हमारा समाधान करेगी।
गीता मैया सारा मोह शोक भय हरती है और नीरस जीवन में रस भर देती है। हमारे मुरझाए चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है, होठों पे मुस्कान आ जाती है, जीने का साहस बढ़ाती है, विश्वास पक्का करती है, निराशा दूर करती है, आशा की किरण जगाती है। अगर हमने ऊंचाई पर जाना है, बुलंदी को छूना है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो गीता का संग लेना पड़ेगा। जब लंबे रास्ते पे चलना होता है तो का रास्ते दो हों तो लंबा रास्ता हो तो हम दूसरे को साथ लेके चलते हैं, क्योंकि बातचीत करते रास्ता छोटा लगता है, आसानी से वो रास्ता तय हो जाता है। ऐसे ही हम इस गीता के संग हमारे जीवन जीने का रास्ता जो है, हमारी ज़िंदगी का जो रास्ता है, वो छोटा और सरल हो जाएगा अगर हमारे संग में गीता है। अगर सम्मान पाना है तो गीता को मुख्य अंग बनाना पड़ेगा, नित्य नेम में गीता को लाना पड़ेगा, क्योंकि गीता ही हमारे जीवन का उद्धार है। गीता ही हमारे लिए साक्षात भगवान का वाङ्मयी स्वरूप है। इसलिए हमारी आन, हमारी बान, हमारी शान, हमारा मान, हमारा स्वाभिमान गीता मैया ही है। गीता को संग में रखें, गीता को साथ में रखें, गीता से प्रेरणा लें। विपरीत परिस्थितियाँ भी गीता पढ़ने से हमारे मन को शांति देंगी, हमारे मन को स्थिर करेंगी। गीता के जो श्लोक हैं, एक एक पारसमणि जैसा है। जैसे पारसमणि लोहे को छूकर सोना करता है, ऐसे ही गीता का हर श्लोक अगर हम प्रेम भाव से पढ़ें तो हमारे मन के जो अंदर जाएगा, तो हमारे जो अंदर के क्लेश को दूर करके हमारे, जब वो पारस लोहे को छूता है वो जंग जुंग नहीं देखता, उसको सोना बना देता है, वो लोहा होना चाहिए। ऐसे ही ये गीता ज्ञान जो है, हमारा मन जैसा भी हो उसको पवित्र करेगा, उसको भगवान के चरणों में लेकर जाएगा, मानसिक तनाव दूर करेगा। इसलिए गीता हमारी सहायता करती है। गीता जो है वो हमारे जीवन का उद्धार है। गीता पढ़ने से जो गीता का फल है, जो गीता का ज्ञान है, वो हमें अगर समझ आ जाए तो इतना मीठा लगेगा, इतना मीठा लगेगा कि आम के रस को स्वाद भी हम भूल जाएंगे। जैसे कड़वा फल मीठा है, मीठा फल कड़वा है, यदि ऐसा समझ में आ जाए तो मोक्ष को पा जाएंगे। मन का भोजन मान है, पर ज़्यादा मान भी अशांति देता है। जैसे अब कहते हैं ना, ये कोई चीज़ जैसे मीठी होती है, अगर हम उसको ज़्यादा खा लेते हैं तो वो क्या है, हमारे लिए अपच हो जाता है, हमारे को नुकसान करती है। और जो हमारे को कड़वा लगता है, जैसे हम कोई कड़वी दवाई लेते हैं, वो कड़वी ज़रूर लगती है लेकिन वो हमारे लिए लाभदायक है। और जो मीठा है वो हमें मीठा ज़रूर लगता है लेकिन हमारे लिए वो हानिकारक है। ऐसे ही गीता को हम समझ जाएंगे तो हमें वो मीठी मीठी लगेगी। जिसको अपने आप पर विश्वास है, वो संसार का सब कुछ पा सकता है। हम किसी को सुधारने नहीं आए, बल्कि स्वयं को शांत करने आए हैं, हम स्वयं को सुधारने आए हैं। अगर हमने अपने आप को सुधार लिया तो सब जग सुधर जाएगा। नम्रता की शक्ति के आगे हथियार वाला हार जाता है। जो व्यक्ति खुद गलतियों को स्वीकार कर लेता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। अज्ञान जो है बंधन है, और जो ज्ञान है वो मोक्ष है। मन को विवेक का संग दो, जिससे वो छोटी छोटी बात से घबराए नहीं। ये जो विवेक रूपी चक्कू है, ये अगर हमारे हाथ में हो तो हम गलत सोच को काटते जाएंगे। जैसे झाड़ी घास फूस काटते हैं तो पौधा अच्छा निकलता है, ऐसे ही जो घर क्लेश रहित हो, जिस घर में कभी क्लेश ना हो, वो घर एक मंदिर है। इन संसार में आपका क्या है, जो मांगा है वो हमारा, आपका नहीं है। जो नहीं मांगा वह हमारा है। जो हमने मांगा वो मिला, लेकिन वो कितने दिन के लिए मिला, थोड़े दिन के लिए चला गया। लेकिन जो हम भगवान से नहीं मांगते वो हमारा है। हमने बुढ़ापा कभी नहीं मांगा, लेकिन वो आता है, बिना मांगे आता है, वो हमारा ही रहता है, हमारे को साथ लेके जाता है, ख़त्म नहीं होता। इसलिए मांगी हुई चीज़, कोई भी मांगी हुई चीज़
अगर किसी ने मन्नत बन के बच्चा लिया है तो वो भी थोड़े दिन रहेगा, दुख दे के जाएगा। अगर मांगा हुआ धन है वो भी थोड़े दिन रहेगा, चला जाएगा। तो जो भगवान अपने आप हमें देते हैं वो स्थिर रहती है चीज़। अगर मन को और अपनी देह को ठीक रखना है तो क्रोध से बचना चाहिए, क्योंकि क्रोध एक ऐसी आग है जो तन मन को जला देती है, हमारी बुद्धि को भी खराब कर देती है, कमज़ोर बना देती है और हमारे मान सम्मान बुद्धि का हरण कर लेता है क्रोध। आत्मा ज्ञान से माया विलीन होती है। ये जो अहंकार है ये भी हमें ज्ञान सुनने नहीं देता, हमारा अहंकार आगे आ जाता है। अगर कोई बात सुनाने लगे तो हम उससे पहले ये बोलते नहीं ये तो ऐसे है। संसार को आसार माने, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दे, पदों के पीछे कुर्सी के पीछे मत भागें। आज जो कुर्सी दे रहे हैं कल वो ही कुर्सी छीन भी लेंगे, इसलिए मान जो दे रहे हैं कोई पता नहीं कल वो अपमान कर दें। जय तो सत्य की होती है पर समय आने पर होती है। जो सच है वो चाहे कितना गहरा चला जाता है लेकिन आता ज़रूर है, वो अपना आप दिखाता ज़रूर है। जो सत्य है वो झूठ झूठ थोड़े दिन चलता है, सत्य जब आता है तो वो कभी मिटता नहीं है। पसंद और नापसंद सभी होने वाले हैं, सभी को स्वीकार करना महानता है। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो भगवान की कही हुई गीता में जो वाणी है उस पर चलता है। जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ। तो जो इसको स्वीकारता है वो ही महान है। दोषी क्षमा मांगे तो तुरंत दे देनी चाहिए, ऐसा करने से भगवान खुश होते हैं। अगर किसी से गलती हो गई तो क्षमा मांग लें, हमारे से भी कोई गलती हो गई है तो हम क्षमा मांग लें तो भगवान खुश होते हैं और जो हो वो हमारी गलती है उसकी सज़ा भी वो कम कर देते हैं। जब मौन हो जाएंगे तभी ऐसा माना जाएगा कि हम जगत को समझ पाए हैं। कई बार होता है ना कि हम किसी से बहस हो जाती है हमारी, लेकिन वो हमारी सुनता ही नहीं, वो अपनी ही ऊपर करता है बात को, चाहे वो भले ही झूठा हो। तो फिर हम हार कर क्या कहते हैं, अच्छा भाई ठीक है तू जान, चुप हो जाते हैं ना। जब चुप हो जाते हैं तो वही वाद विवाद ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही जब हम हमारे को समझ आ जाए कि ये जगत तो झूठा है, एक सच्चा नाम प्रभु का है, हम चुपचाप मौन होकर अपने प्रभु को याद करने लगें, पुकारने लगे तो समझे कि हम अच्छी राह पर चल पड़े हैं। अच्छे विचार एक शक्ति है, उनका मन में संग्रह करें। धन के साथ साथ आत्मा की खोज भी ज़रूरी है। धन की खोज में हम सुबह से शाम तक भटकते हैं, लेकिन अपनी आत्मा की खोज हमने कभी नहीं की कि ये आत्मा क्या है, कहाँ से आई है, कहाँ जाना है, कितने दिन हमारे शरीर में टिकी है, कितने दिन और टिकेगी, इसका सोच विचार हमने कभी नहीं किया। धन कमाने के लिए हम कहाँ कहाँ देश विदेशों में चले जाते हैं, सुबह से शाम तक चले जाते हैं लेकिन अपने अंदर की खोज हमने कभी नहीं की। गुरु का सत्संग सुने, मन का सारा विष निकल जाएगा। जो गुरु ज्ञान बताते हैं उससे जो ज्ञान रूपी जब जल हमारे अंदर जाता है तो हमारे अंदर का जो विकार रूपी विष है वो सारा निकल जाता है। भगवान में श्रद्धा और विश्वास रखें, मन को पूर्ण शांति मिलेगी। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। सबको मीठी मीठी हरे कृष्ण। जय गीता मैया की जय, भक्ति महारानी की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल गीता मैया की जय। भगवान ने हमारे लिए ये जो छोटी सी 700 श्लोकों की गीता रची है, इसमें उन्होंने इतने भंडार भर दिए हैं कि अगर एक श्लोक का कोई वो व्याख्यान करे तो कई दिन लग जाएं, कई किताबें छप जाएं। लेकिन इतना गूढ़ रहस्य छोटे छोटे श्लोकों में भर दिया है। 700 श्लोकों में सारा ब्रह्मांड भर दिया है उसमें, सारे शास्त्र भर दिए, सब शास्त्रों का
सार भर दिया। भगवान गीता में यही कहते हैं, ज़्यादा जोर भगवान ने गीता में कर्म पर ही दिया है कि कर्म जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। कर्म का ही कर्म की खेती, ये जो हमारा शरीर है इसके अंदर हम कर्म की खेती से जैसा बीज बोएंगे वैसा ही उगेगा। हम कर्मों के ऊपर ही टिके हुए हैं, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल पाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि अगर तुम्हारे ऊपर सुख दुख आते हैं, सुख दुख के जिम्मेदार आप हो। भगवान कहते हैं मेरे को दोष मत देना, आप अपने कर्मों के हिसाब से, अपने किए हुए कर्मों के फल के मुताबिक ही सुख दुख पाते हो। जिसे समझौता करना आता है वास्तव में वो मनुष्य है। सफलता पाने के लिए कर्म करना जरूरी है। लोभ का अर्थ है स्वयं को बंधन में डालना। मन को पवित्र करने वाला बस एक ज्ञान ही है, जो सतगुरु का ज्ञान है, जो सतगुरु से मिलता है, जो सतगुरु हमें देते हैं, जो सतगुरु हमारे अंदर का ताला खोलते हैं। ज्ञान की चाबी से, विवेक के चक्कू से हमारे अंदर की जो खरपतवार है उसको काटते हैं तो हमें समझ आती है, हमारा मन साफ होता है। गुरु हमें पक्का बनाते हैं। गुरु हमें प्रभु की रास्ता, प्रभु के मिलने का रास्ता बताते हैं, प्रभु तक पहुंचने की मंजिल बताते हैं। तो गुरु हमें सच्ची राह पर चलना सिखाते हैं। जो धर्म से मनुष्य को सफल बना देता है वह सबसे श्रेष्ठ धर्म है। अज्ञानी मनुष्य स्वयं को समझदार समझता है, पर ये वास्तविकता नहीं है। हम अपने आप को समझते हैं कि हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े समझदार हैं, लेकिन ये जो सामने वाला है वो, उसको पता है कि हम कितने समझदार हैं, क्या हैं क्या नहीं हैं। लोग भले ही उल्टा चलें पर आप अपना धर्म ना छोड़ें। धर्म जो है ये हमारा हमारा आधार है, ये हमारा स्तंभ है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। जैसे रीढ़ की हड्डी से शरीर चलता है, सारे शरीर का जो एक स्तंभ है खड़ा करने वाला वो रीढ़ की हड्डी है। ऐसे ही धर्म हमारा एक स्तंभ है जिसके आधार पर हम अपना जीवन बिता सकते हैं। अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपने धर्म के लिए तो मर कट जाते हैं लोग। अब पीछे इतना धर्म के पीछे ही कितनी लड़ाइयाँ हुई, बंटवारा हो गया, लोग अपना सब कुछ छोड़ कर चले आए लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। तो धर्म जो है ये हमारी रक्षा करता है। अपने धर्म में चाहे भूखे मरो, चाहे जैसे भी रहो, लेकिन धर्म मत छोड़ना। वैराग्य माने निर्णय किया हुआ सत्य, उस पर चलकर जीवन को सफल बनाएं। मन की खुराक है विचार, उसे अच्छे विचारों का संग देंगे तो तब मन हमारे अनुकूल होता है। जैसे हमारी पेट भरने की खुराक भोजन है, ऐसे ही मन की खुराक विचार हैं। हमारा मन जो है ये जल्दी जल्दी उल्टा सीधा सोचने लगता है, क्योंकि जब हमारे विचार में आता है वो हमारा मन अपने साथ अटैच करता है और वो ही आगे हमारी सोच में लाता है। इस संसार को गले से मत लगाना वरना बंधन में पड़ जाएंगे। संसार मोह का जाल है। अहिंसा को धारण करना धर्म है। अहिंसा को तप भी कहते हैं। ये जो जैनी लोग हैं ये अपनी अहिंसा का बहुत अहिंसा के व्रत को धारण करने वाले हैं। नंगे पांव चलते हैं, चींटी को बचा के चलते हैं, पानी को छान कर पीते हैं। सभी बुराइयों की जड़ अज्ञान है, अज्ञान को दूर करने वाले गुरु हैं। कभी सुख दुख आते रहते हैं पर मन को स्थिर रखो। हम संसार में रहें, संसार मन में ना आए। जैसे नाव में पानी आ गया तो नाव डूब जाती है, अगर नाव पानी पे चलेगी तो वो तैरती रहती है। नाव में पानी आ जाए तो नाव डूब जाती है। ऐसे ही हम संसार में रहें, अगर हमारे मन में संसार आ जाए तो हमारा मन बिगड़ जाएगा, हमारा मन भक्ति में नहीं लगेगा और हम डूब जाएंगे संसार सागर में। किसी को कष्ट देना नहीं चाहिए। संसारिक हित अहित का जब भान चला जाए तब समझ लेना कि मोह का विष आ गया है।
जब हमारी समझ में से बाहर हो जाए, हमारे को अपना भला हमारे को अपना हित ना पता चले, तो समझो हमारे अंदर मोह का विष आ गया है। जो व्यक्ति किसी को दुख नहीं देता, वह महात्मा है। जो ये सोचता है कि मेरे शब्दों से किसी को क्लेश ना हो, मेरे से किसी को दुख ना हो, मेरे से किसी को हानि ना हो, वो महात्मा है। मन वचन कर्म से शुद्ध होने पर लक्ष्मी स्वयं आती है। कलयुग का अर्थ है कुसंगियों का साम्राज्य। सभी प्रकार से सुखी होना है तो शीलवान बने और धर्मी बने, धर्म पर चलें, कुसंगियों का संग छोड़ दें, भक्तों का संग करें, गुरु का संग करें, किसी वैष्णव का संग करें, गीता का संग करें, भागवत का संग करें, रामायण का संग करें। शादी का दिन, जन्मदिन, मरण दिन जब घर बैठे आता है, तो लक्ष्मी पर या लक्ष्मी नारायण पर, मायापति पर विश्वास हम क्यों नहीं करते? हम त्रिलोकीनाथ पर विश्वास क्यों नहीं करते? वह भी घर बैठे आएंगे। हम याद करते रहें, निरंतर जप करते रहें, नाम जपते रहें, गीता पढ़ते रहें, रामायण पढ़ते रहें, उनकी लीलाओं का चिंतन करते रहें, तो भगवान स्वयं आएंगे। जब बुढ़ापा ना चाहने पर आ जाता है, दुख ना चाहने पर आ जाता है, विपत्तियां ना चाहने पर आ जाती हैं, तो ये क्यों नहीं आएंगी? भगवान क्यों नहीं आएंगे? यदि संसार में सुख चाहिए तो जबरदस्ती और अनाधिकार रूप से कुछ ना मांगे। प्रभु से कुछ नहीं मांगे, किसी से भी कुछ ना मांगे, संसार से भी कुछ ना मांगे। मांगेंगे तो दूसरी बार वो जब हम जाएंगे तो उसके मन में ये गले आ गया मांगने। तो इसलिए जितना हो सके किसी से कुछ ना मांगे, मांगे तो भगवान से। कहते हैं ना, मांग बंदे मांग उस भगवान से, क्या मिलेगा मांग कर संसार से। तो इसलिए भगवान से ही मांगें। कुसंग के विचार तन मन को बीमार करते हैं, इसलिए विवेकियों का संग करें ताकि मन को शांति मिले। कुसंगियों के साथ मन बिगड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना, संग ही तार देता है, संग ही डूब देता है। जैसा होगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। अगर किसी भक्त के संग में चल रहे हैं तो वो क्या करेगा? हरी चर्चा करेगा, और हम क्या करेंगे? हरी चर्चा सुनेंगे। अगर कोई कुसंगी है तो गाली गलौज, किसी की निंदा, किसी की चुगली, मार पीट, ऐसी बातें करेगा, तो वो ही हमारे मन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। चिंता करने से अच्छा है जो चिंता है उसका कारण ढूंढे, कारण ढूंढकर उसका उपाय करें। अगर नहीं कोई समझ आती तो भगवान के नाम का चिंतन करें, चिंता अपने आप छूट जाएगी। सुखी होने का मंत्र ज्ञान है, पैसा नहीं। पैसे से कोई सुखी नहीं हो सकता। जिसके पास ज्ञान है, प्रभु नाम है, वो सुखी है। तुम्हें देवता बनना है तो पहले मनुष्य बनना सीखे। हम सीधे देवता नहीं बन सकते, हम सीधे धर्मात्मा नहीं बन सकते। जब हम मानव बनेंगे, अपने अंदर की दानवता को छोड़ेंगे, हम मनुष्य, सही मनुष्य बनेंगे, तभी हमें आगे का रास्ता मिलेगा, तभी हम देवता बन सकते हैं। मन में प्रेम, करुणा, दया को भरें गे तो परमात्मा अपने आप समझ में आ जाएंगी। जब हमारे अंदर प्रेम, करुणा, दया, ये तीन शब्द इतने रस भरे हैं कि ये तीनों अगर जिसके अंदर आ जाए, वो तो देवता है, वो महात्मा है, वो सन्यासी है, वो एक सच्चा प्रमाणिक सतगुरु है। सुख दुख भगवान नहीं बेचते, हम ही सुख दुख के जिम्मेदार हैं, क्योंकि भगवान ने गीता में भी यही कहा है, जैसा करोगे कर्म वैसा फल पाओगे, जैसे कर्म के बीज बोओगे वैसे ही फल पकेंगे, मिलेंगे, वो तुम्हारे को भुगतना पड़ेगा। इसलिए भगवान के नाम जप का आधार बनाएं, नाम जप की पूंजी को इकट्ठा करें, नाम में, ध्यान में, प्रभु की लीलाओं में, गीता में, भागवत में, रामायण में ध्यान लगाएं, अपने मन को उधर लेके जाएं, तो हमारा जीवन सुरक्षित भी होगा, और हमारे जीवन की कठिनाइयों का अंत भी होगा, और हमें प्रभु से मिलन भी होगा, प्रभु की भक्ति भी मिलेगी, हमारा लोक परलोक सुखी होगा। हरे कृष्णा। सबको मीठी मीठी
हरे कृष्णा। जय श्री जगन्नाथ प्रभु की जय। श्री राधा राधा कांत की। बोल भक्ति महारानी की जय। तुलसी महारानी की जय। गौ माता की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। शील प्रभुपाद की जय।